नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चार धाम यात्रा के हेलीकॉप्टर पायलट को ट्रेनिंग मिलेगी। पहाड़ी इलाकों के लिए डीजीसीए की गाइडलाइन। पिछले साल दुर्घटना में गई थी 7 की जान। जी हाँ दोस्तों, चारों धाम यात्रा के दौरान हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए हिमाचल क्षेत्र में हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलटों को अलग से ट्रेनिंग देगी। इस सीजन से चार धाम यात्रा के दौरान 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने हेलीपैड पर यात्रियों को लाने ले जाने वाले पायलटों के लिए एक जांच शुरू की थी। इस जांच में इस बात का पता लगाया गया कि हेलीकॉप्टर यात्रा को कैसे ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है। दोस्तों, पिछले साल अक्टूबर में केदारनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हादसे में एक पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे की वजह खराब मौसम और कोहरा बताया गया था। घने कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर जमीन से टकरा गया था। इसके बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी। वहीं दोस्तों, इस साल अप्रैल में उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसर हेलीकॉप्टर के टेल रोटर की चपेट में आ गए थे। रोटर की ब्लेड से गर्दन कट जाने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। इस हादसे की जांच के आदेश डीजीसीए ने दिए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली शराब नीति केस, सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे मनीष। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति केस में मंगलवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सिसोदिया एक पावरफुल इंसान है और वे बाहर आएंगे तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा कि सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली की शराब नीति साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्होंने अनुचित लाभ लेने के इरादे से बनाई थी। यह बेहद गंभीर मामला है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति है और जमानत पर रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम रह चुके हैं और उनके पास 18 विभाग थे। ऑफिस और नौकरशाहों पर सिसोदिया का प्रभाव और दबदबा स्पष्ट है। इतना ही नहीं, ऊंचे पदों पर बैठे उनकी पार्टी के सहयोगी जांच को प्रभावित करने के लिए गलत दावे कर रहे हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि सिसोदिया राजनीतिक बदले का शिकार हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मणिपुर हिंसा, चानू समेत 11 खिलाड़ियों ने कहा मेडल लौटा देंगे, केंद्र से गुहार, शांति जल्द बहाल हो। सीडीएस बोले यह जातीय हिंसा, उग्रवाद नहीं। जी हां दोस्तों, मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को पुणे में कहा कि राज्य में हालात सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जनरल चौहान ने कहा कि राज्य में हिंसा 2 जातियों के बीच संघर्ष का परिणाम है और इसका उग्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। यह कानून व्यवस्था का मामला है। हम राज्य सरकार की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, 28 मई को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया था कि राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद पुलिस एनकाउंटर में 40 लोग मारे गए हैं। सीएम ने इन्हें मिलिटेंट बताया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हिंसा में शामिल मिलिटेंट आम नागरिकों के खिलाफ M16, AK-47 असॉल्ट राइफलों और स्नाइपर गन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर दोस्तों, ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू सहित मणिपुर की 11 खेल हस्तियों ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में चल रहे संकट का समाधान खोजने का आग्रह किया है। इन लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य में जल्द से जल्द शांति और सामान्य स्थिति बहाल नहीं की गई तो वे अपने अवार्ड और मेडल लौटा देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तानी जेल में 26/11 हमले में शामिल आतंकी की मौत। लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर था अब्दुल सलाम भुट्टावी। यूएन ने 2012 में घोषित किया था आतंकी। जी हां दोस्तों, 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों की प्लानिंग में शामिल अब्दुल सलाम भुट्टावी की पाकिस्तान की जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो टेरर फंडिंग के मामले में सजा काट रहा था। 2020 में उसे लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सैयद के बहनोई अब्दुल रहमान मक्की के साथ 16.5 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी भुट्टानी की मौत की पुष्टि की है। भुट्टावी की मौत सोमवार को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शेखपुरा जेल में हुई। मंगलवार को लाहौर में उसका अंतिम संस्कार हुआ। 2011 में अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने भी भुट्टावी पर आतंकी हमलों के लिए फंड जुटाने और उग्रवादियों की भर्ती करने के आरोप लगाते हुए उस पर पाबंदियां लगा दी थी। ट्रेजरी विभाग ने कहा था कि भुट्टावी ने अपने भाषणों और फतवे जारी कर आतंकवादियों को मुंबई पर हमले के लिए तैयार किया था।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मेडल बहाने के लिए हरिद्वार में गंगा किनारे बैठे पहलवान मनाने पहुंचे राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों ने दावा किया है कि वह अपने मेडल गंगा में बहाने जा रहे हैं। इसके लिए वह हरिद्वार में हर की पौड़ी पहुंच चुके हैं। उन्हें मनाने के लिए किसान नेता नरेश टिकैत भी हरिद्वार पहुंच गए हैं। इससे पहले दोस्तों पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा था कि वह मेडल को गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि जितना पवित्र गंगा को माना जाता है उतनी ही पवित्रता से मेहनत कर उन्होंने मेडल हासिल किए थे। गंगा में मेडल बहाने के बाद रेसलर्स दिल्ली में स्थित इंडिया गेट पर आमरण अनशन भी करेंगे। खबर लिखे जाने तक पहलवान गंगा किनारे बैठे हुए थे और उन्हें मनाने के लिए राकेश टिकैत भी हरिद्वार पहुंचने वाले थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईपीएल 16 चैंपियन सीएसके को मिले 20 करोड़, हार के बावजूद जीते गुजरात के प्लेयर्स ने 9 में से 6 अवार्ड। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 16वें सीजन को अपना चैंपियन मिल गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस को हराकर 5वीं बार खिताब अपने नाम किया। सोमवार को रिजर्व डे पर अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में सीएसके 5 विकेट से जीत गया। आखिरी 2 गेंदों पर रविंद्र जडेजा ने छक्का और चौका लगाकर टीम को जीत दिलाई। दोस्तों खिताब जीतने पर सीएसके को 20 करोड़ की प्राइज मनी मिली, जबकि रनर अप गुजरात टाइटंस ने 12.5 करोड़ रुपए जीते। तीसरे स्थान पर रही मुंबई इंडियंस को 7 और चौथे नंबर की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को 6.5 करोड़ रुपए मिले। दोस्तों टूर्नामेंट में 9 में से 6 व्यक्तिगत अवार्ड भी गुजरात के नाम रहे। प्लेयर ऑफ द फाइनल डेवन कॉनवे को 5 लाख रुपए मिले। वहीं फाइनल हारने वाली गुजरात टाइटंस के 3 प्लेयर्स ने 9 में से 6 व्यक्तिगत अवार्ड जीते। सबसे ज्यादा 4 अवार्ड शुभमन गिल को मिले। अवार्ड के साथ उन्होंने 40 लाख रुपए की प्राइज मनी भी जीती। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान की मुसीबतें नहीं हो रही है कम, लोन देने से पहले आईएमएफ ने रख दी फिर खतरनाक शर्त। जी हां दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कर्ज मांग रहे पाकिस्तान के सामने एक और शर्त रख दी है। आईएमएफ ने सोमवार को पाकिस्तान से अपने राजनीतिक विवादों को सुलझाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने $6.5 अरब के बेलआउट पैकेज को बहाल करने के लिए प्रबंधन निदेशक क्रिस्टिना जोर्जीवा से संपर्क किया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि शहबाज और जोर्जीवा के बीच चर्चा शनिवार को उस समय हुई जब वित्त मंत्रालय पिछले 4 महीनों के दौरान ऋण वार्ता को लेकर जारी गतिरोध को दूर नहीं कर सका। शहबाज और जोर्जीवा के बीच बातचीत होने के 2 दिन बाद पाकिस्तान में आईएमएफ मिशन प्रमुख नाथन पोर्टर ने एक असामान्य बयान दिया, जिससे आईएमएफ का ध्यान राजनीतिक गतिविधियों पर बढ़ गया। उन्होंने कहा कि हम हालिया राजनीतिक घटनाक्रम पर ध्यान देते हैं और घरेलू राजनीति पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि संविधान और कानून के शासन के अनुरूप शांतिपूर्ण तरीका निकाला जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फाइनल में मिली हार के बाद हार्दिक पांड्या के इस बयान ने जीता फैंस का दिल। जी हां दोस्तों, बारिश के कारण रिजर्व दिन पर खेले गए इस फाइनल का अंत किसी कहानी से कम नहीं था। जीत के लिए डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर चेन्नई को 15 ओवर में 172 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। पासा पल पल पलटता रहा और मोहित शर्मा ने यॉर्कर की बौछार करके गुजरात की जीत पर लगभग मोहर लगा दी थी, लेकिन जडेजा के इरादे कुछ और थे। चेन्नई को आखिरी 2 गेंद पर 10 रन की जरूरत थी और 5वीं गेंद पर जडेजा ने लॉन्ग ऑफ पर छक्का जड़ डाला और फिर चौका लगाकर मुकाबला जीत लिया। दोस्तों इस जीत के बाद हार्दिक पांड्या से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम एक टीम के रूप में बहुत सारे बॉक्स टिक करते हैं, हम बहुत दिल से खेलते हैं, जिस तरह से हम लड़ते रहे उस पर गर्व है। हमारा एक आदर्श वाक्य है, हम एक साथ जीतते हैं, हम एक साथ हारते हैं। मैं बहाना नहीं बनाने जा रहा हूं। सीएसके ने बेहतर क्रिकेट खेली, हमने वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी की। शाही सुदर्शन को लेकर कहा कि इस स्तर पर इतना अच्छा खेलना आसान नहीं है। हम लड़कों का समर्थन कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे सर्वश्रेष्ठ हासिल करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नजदीक आ गई है तारीख, फ्री में अपडेट करा लें अपना आधार कार्ड वरना बाद में देने पड़ेंगे पैसे। जी हां दोस्तों, देश में आधार कार्ड हर नागरिक की पहचान के लिए एक अहम दस्तावेज है। हर प्रकार की सरकारी व अन्य सेवाओं में इस्तेमाल आने वाले आधार कार्ड में जरूरी बदलाव को लेकर UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक खास सुविधा दे रहा है। दरअसल दोस्तों UIDAI ने नागरिकों को अपने आधार कार्ड को मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट कराने की अनुमति दी है। आमतौर पर आधार डिटेल अपडेट करने के लिए 50 रुपए का चार्ज देना होता है। हालांकि दोस्तों यह सुविधा सिर्फ 14 जून तक मिलेगी। UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए मुफ्त में आधार डिटेल अपडेट की जा रही है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पायलटों को 1 लाख एक्स्ट्रा सैलरी देगी गो फर्स्ट, नौकरी छोड़ने से रोकने के लिए रिटेंशन अलाउंस का ऑफर, फ्लाइट 4 मई तक हुई सस्पेंड। जी हां दोस्तों, मुश्किलों में फंसी गो फर्स्ट एयरलाइन ने अपने पायलटों को नौकरी छोड़ने से रोकने के लिए हर महीने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा सैलरी देने का ऑफर दिया है। इसके साथ ही फर्स्ट ऑफिसर्स और को पायलट की सैलरी को 50,000 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया गया है। एयरलाइन ने इस एक्स्ट्रा सैलरी देने के ऑफर को रिटेंशन अलाउंस नाम दिया है, जिसे 1 जून से लागू किया जाएगा। गो फर्स्ट ने अपने एम्प्लॉइज को एक्स्ट्रा सैलरी देने का यह ऑफर ऐसे समय में दिया है जब 3 मई से उसकी सभी उड़ानें बंद है, जिसे आज एयरलाइन ने 30 मई से बढ़ाकर 4 जून तक कर दिया है। इसके साथ ही एयरलाइन दिवालिया कार्यवाही का भी सामना कर रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, गो फर्स्ट एयरलाइन ने एक्स्ट्रा सैलरी देने का यह ऑफर उन पायलटों को भी दिया है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। कंपनी ने ऐसे एम्प्लॉइज को रिटेंशन अलाउंस के लिए 15 जून तक अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए भी कहा है।